आज के शो में। 16 अशिया की कीमतों में होश रुपा इजाफा, अवाम का गुजारा मुश्किल हो गया। चीनी माफिया के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों ना हुई? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत माफिया के सामने बेबस? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत महंगाई को लेकर वाकई संजीदा? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। महंगाई में होशरुबा इजाफा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से हमने देखा कि जिस तरह कीमतें इजाफा हुआ, चीनी कीमतों में दुगना इजाफा हुआ, आटे की कीमत बढ़ी, चीनी कीमतें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम को खुशखबरी दी कि चीनी की कीमत बिलाखिर कम हो गई है। लेकिन क्या ये वो खुशखबरी थी जिसके लिए हम मुंतजिर थे? यानी हम सोच रहे थे कि सिर्फ कम करना है या फिर उस माफिया के खिलाफ जिसने अरबों रुपए एक अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 300 अरब का तो टीका आवाम को लगा है। और डॉक्टर फरूख सलीम साहब प्रोग्राम में साथ होंगे जो बताएंगे कि गंदम और चीनी से कितना जो इजाफा हुआ, एक आम आदमी की जिंदगी पर उससे कितना असर पड़ा और कितना नुकसान इस वक्त एक आम आदमी को हुआ उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने से, मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन क्या ये काफी है कि चीनी की कीमत जो है वो 110 से यानी 55 रुपए से 110 गई और फिर वो गिरकर 55-58 से 110 गई, 110 से गिरकर अब 80 और 85 के बीच में चल रही है? तो ये आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है कि अगर आप 110 तक एक चीज को लेके गए और माफिया ने पैसा बनाया, ऐसे तहकीकाती रिपोर्ट ने कहा, और उसमें 10-15 रुपए 20 रुपए कम अब हो गए जबकि बड़े 50 से ज्यादा थे, तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या ये काफी है? ये कहना काफी है? ये इकदाम काफी है? ये सवाल उठाएंगे। लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि वज़ीर साहब ने आटा चीनी के बारे में, आटा चीनी और दीगर अशिया के बारे में भी बार बार कहा था कार्रवाई होगी, रियासत एक्शन लेगी। हम कह रहे हैं जी वो एक्शन कहां गया, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन आटा चीनी के बारे में उन्होंने कहा था 20 फरवरी 2020 को, क्या कहा था? लेट्स हियर दिस। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं। और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। और दूसरा, हम सिस्टम इंशाल्लाह ऐसे लेके आएंगे कि आगे से पहले से हमें पता होगा कि कौन सी चीज की अगर कमी हो तो हम पहले से या इंपोर्ट करेंगे या हम पहले से तैयार होंगे उसके। हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात उन्होंने 17 मार्च 2020 को भी कही और ये कहा कि फिर कहा कि कमिटीज बनेंगी और कमिटीज कायम होंगी और सिस्टम बनेगा, और फिर ये कहा था, दोहराया था कि रियासत नहीं छोड़ेगी। लेट्स हियर दिस आल्सो। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारी एक इकोनॉमिक कमेटी है। ये कमेटी ये देखेगी कि महंगाई ना हो खाने पीने की चीजों पे। मैं आज इन सब लोगों को जो जखीरा अंदोजी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके खिलाफ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो जो माफिया है जिसने पैसे बनाए उनमें से कौन गिरफ्तार हुआ, जिनकी रिपोर्ट में जिम्मेदारान की निशानदेही हुई, आखिर एक्शन क्या हुआ? ये सवाल भी इस वक्त है हमारा कि जिसकी बार बार निशानदेही की गई कि एक्शन होगा, और फिर एक बार फिर कार्रवाई का जिक्र हुआ। और ये इस वक्त मार्च 2020 में एक और बयान वज़ीर पाकिस्तान का, जब उन्होंने कहा कि रियासत कार्रवाई करेगी और एक्शन लेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, फिर दोहराया था इस अज़म को। क्या कहा था? लेट्स हियर दिस। जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, आपके खिलाफ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ की कीमत कम होती है तो एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे चीनी की कीमत कम हुई तो जो खुला तेल है मार्केट में दस्तयाब, उसकी कीमत बढ़ गई, अदरक की कीमत बढ़ गई, दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गई। और इतना होश रुपये इजाफा मुर्गी और अंडों की कीमतों में हुआ कि इस वक्त एक आम आदमी के लिए उसके बजट से बिल्कुल ये चीज़ें बाहर आ चुकी हैं और उसके लिए ये मुयस्सर ही नहीं है। इस वक्त आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि अदरक 1000 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, 1000 रुपये तक। आपको बताते हैं कि जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं वो कहाँ खड़ी हुई हैं इस पर। जो महंगाई की शरह है वो तो 8.44% पे आई है इस दफा, लेकिन चिकन, अदरक, सब्ज मिर्च मजीद महंगी हुई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 380 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है और जिंदा ब्रायलर मुर्गी 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफा है। अंडा जो फी दर्जन कीमत है वो 200 रुपए से जायद हो गई है और बाज इलाकों में तो परचून एक अंडा 20 रुपए में फरोख्त करता है, एक अंडा 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अदरक 800 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। सब मिर्च की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। इसी तरह से तेल, घी समेत 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। लहसुन, वेजिटेबल घी, इसके अलावा खुला घी जिसमें मैंने बताया कि 40 रुपए तक इसमें इजाफा हुआ है तेल की कीमतों में, और लहसुन की कीमत 280 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है।
आग जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बीफ, केला, चावल, अरी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मटन, दाल, वॉशिंग सोप, खुदनी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिजली में कहा जा रहा है कि 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने पर गौर किया जा रहा है। टमाटर बाज जगह पर इस वक्त कम है, लेकिन ओवरऑल हमने जो इस वक्त एस्टिमेट लगाए कि 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कुछ कमी आई है, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि कुछ चीज़ों में इजाफा हुआ है, तो जो कम हुआ है उसका इम्पैक्ट वहीं से मिटिगेट हो गया है, क्योंकि इजाफा बहुत ज़्यादा इस वक्त हुआ है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब प्रोग्राम में साथ हैं, माहिर हैं माशी उमूर के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलूच साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फारूक सलीम साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि वज़ीर साहब ने एक नहीं कई बार का कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, रियासत कड़ा एक्शन लेगी और ये होगा और वो होगा, वो कब हुआ एक्शन? मुझे नजर नहीं आया, आपको नजर आया? क्या हुआ एक्शन? जिन्होंने टीका लगाया अवाम को, उनके साथ क्या हुआ? फरूक सलीम साहब। देखिए गफान साहब, ये बड़ा वाज़ेह है कि नीयत एग्जिस्ट करती है। वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि कीमतों को नीचे लाया जाए, लेकिन सिर्फ चाहत से, सिर्फ उम्मीद से, सिर्फ नारा लगाने से, सिर्फ कहने से ये मामला नहीं होता। आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। आपको पॉलिसी बनानी है कि कीमतों को नीचे किस तरह लाया जाएगा, और तरीका कार क्या होगा। देखिए, ये डंडे का तरीका कि हम सजा दे देंगे, हम डंडा इस्तेमाल करेंगे, हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे, इससे मार्केट में कीमतें नीचे नहीं आ सकती, एटलीस्ट परमानेंट बेसिस पे नहीं आ सकती। इसका एक ये वजीर आज़म साहब के जो एडवाइजर्स बैठे हैं, जो इतनी सारी बड़ी टीम रखी है, उसने वजीर आज़म साहब को तजावीज़ बना के देनी है कि वज़ीर आज़म साहब, ये डंडे के जोर पे ये काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ नारे लगाने से ये काम नहीं हो सकता, आपने पॉलिसी बनानी है। देखिए, मार्केट मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारी मार्केट इकोनॉमी है, आपने मार्केट के अंदर से कोई तरीका कार निकालना है जिससे ये कीमतें नीचे लाई जाए। और आसान तरीन तरीका ये है कि आपने जो आपके मुल्क के अंदर पैदा कर रहे हैं, चीनी पैदा कर रहे हैं, आटा पैदा कर रहे हैं, उनको कंपटीशन देना है। देखिए, एक चीज हमारे यहाँ, अगर आप सिफान साहब देखें कि जो हमारा मोबाइल फोन का खर्चा है, जो हमारे सेल्फ सर्विसेज का खर्चा है, वो दुनिया में इस वक्त सस्ता तरीन है। यानी कि मैं एड़ी चोटी का जोर लगाता हूँ, जितना मर्जी फोन इस्तेमाल कर लूं, वो 2,500-3 हजार रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता। यही चीज अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया में किसी और मुल्क में इस्तेमाल करें, तो कम से कम नहीं तो उससे 4, 5, 6 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। वजह यह है कि यहाँ पे आपने कंपटीशन दिया हुआ है। अब वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं उनका बहुत बुरा हाल करूंगा, मैं डंडे का इस्तेमाल करूंगा। उसके नतीजे में आपने क्या देखा? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो 3 चीजें, आप मईशत, अगर आम आदमी की मईशत की बात करते हैं तो मैं समझता सिर्फ 3 चीजों को आप देख लें, आटा, चीनी और बिजली का बिल। यानी कि 2018 में, 2-2.5 साल पहले, जब आटा 35 रुपए बिक रहा था, फिर 70-75 पे चला गया, आपको पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कोई ऐसा 2 साल का पीरियड नहीं मिलेगा जहां पे आटे की कीमत तकरीबन 2 गुना बढ़ गई। इसी तरह चीनी 55 थी, 110 पे चली गई, अब वो 80-85 पे वापस आ गई है। बिजली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने घर का बिल निकाल के देखिए तो 2 साल पहले आपको तकरीबन 10 या 10.25 रुपए का एक यूनिट, आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल के देख लीजिए, आज वो आपको 18 या 19 रुपए पड़ रहा है। अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो 20 रुपए पड़ रहा है। अगर वहां पे आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, तो 30 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा है। आपने जिक्र किया था कि इसमें अवाम को टीका कितना लगता है। देखिए, जब आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए से 70-75 रुपए पे जाती है, तो औसतन हर पाकिस्तानी, बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत, औसतन तकरीबन 115 किलोग्राम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं सालाना। तो 115 किलोग्राम की बेसिस के ऊपर तकरीबन 1000 अरब रुपए का टीका है। यानी कि आपकी और मेरी जेब से 1000 अरब रुपया निकला, और जाहिर बात है अगर आपकी मेरी जेब से निकला तो किसी की जेब में गया भी होगा। इसी तरह चीनी की मद में तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए का टीका लगा है, जब वो 55 रुपए से 100 पे जाती है, 110 पे जाती है, क्योंकि औसतन तकरीबन हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत 25 किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बिजली की मद में हम कोई तकरीबन 100 बिलियन यूनिट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सालाना, तो 1000 अरब रुपए का टीका हमें बिजली की मद में लग गया। अब ये 2,500-3 हजार अरब रुपए के टीके हैं जो पिछले 2 साल में अवाम को लग गए हैं।
तो जब तक आप पॉलिसी दुरुस्त नहीं करेंगे, ये डंडे के जोर पे या नारे के जोर पे ये काम नहीं हो पाएगा। और फारूक साहब, ये तारीख में आप कह रहे हैं कि ये 2 साल में जो महंगाई गंदम की कीमतों में हुई, ये ऐसा नहीं हुआ, और ये जो आप बता रहे हैं ये फिगर बन रही है जो 2-2.5 हजार अरब रुपए, इससे कबल तारीख में कभी हुआ इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि इतना बड़ा टीका आवाम को लगाओ जो अब हुआ है? जी, मैंने 3 चीजों का जिक्र किया था कि चीनी तकरीबन 100% बढ़ी है साल भर में, आटा 100% बढ़ा है, बिजली का बिल 100% बढ़ा है। तो आपको 72 साल पाकिस्तानी तारीख में कोई भी 2 साल का पीरियड ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे इन चीजों की कीमत 100% बढ़ गई। इंतहाई अंदोनावत, तशवीशनाक, मैं कहूँ तशवीशनाक फिगर्स हैं इस पर जो हमारे सामने आ रहे हैं महंगाई के, और एक आम आदमी मुतासर हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि फिगर या स्टैटिस्टिक्स में जो घर का बजट बनाता है उसको खुद महसूस हो रहा होगा जब वो खरीदता है, या फिर जो उसकी तनख्वाह या जो भी उसने कारोबार से, उसमें किस तरह से एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, और वो उनको कंट्रोल करने की लाख कोशिश भी करे, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि महंगाई का जिन बेकाबू है, और हुकूमत खुद भी तस्लीम कर रही है। इस ब्रेक के बाद टाइगर फोर्स समेत पता नहीं क्या क्या ऐलानात हुए, फायदा क्या हुआ, हम सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और ऑपोजिशन की तरफ से डेडलाइन आ चुकी है। डेडलाइन है 31 जनवरी की गवर्नमेंट के लिए कि वो रेजिग्नेशन कर दे, हुकूमत रिजाइन कर दे, आगे लॉन्ग मार्च की तरफ लाएमल हुकूमत बनाएगी ऑपोजिशन। और कह दिया है जी उन्होंने इस वक्त पीडीएम की लीडरशिप ने कि वो तैयारी करें लॉन्ग मार्च की पूरे मुल्क के अंदर। तो अब ये सूरत हाल बन रही है उस वक्त जब महंगाई में होशरुबा इजाफा है, उस वक्त जब हुकूमत बज़ाहिर महंगाई को कंट्रोल करने में बेबस नजर आती है, और हुकूमत खुद भी समझती है कि बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है महंगाई उनके लिए। अवाम हुकूमती पॉलिसी से बदजन हो रही है महंगाई की वजह से, और वो क्या हो रही है और क्या कह रही है जरा आपको सुनाता हूं। गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया, यानी जितनी भी चीजें हैं, आटा है, जो दालें हैं, सब जो है ना महंगी है। तो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर अगर 800 रुपए कमा ले तो इसमें क्या चीज वो जो है ना लेगा। हमेशा से रेट कम होते हैं, लेकिन यहाँ भी कीमतें वो आम जो शहरी है उसकी दस्तरस से बाहर हैं। मंडियों में जो रेट्स हैं वहाँ पे जो कंट्रोल नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा, तब तक हम इस पे महंगाई पे हम काबू नहीं पा सकते। क्या खाएगा? सब्जी भी गोश्त के मुकाबले पे हो गई है। अंडे 200 पे चले गए हैं, मतलब एक आम आदमी की चीज है। आगे से मंडी से ये सूरत हाल आवाम की। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, एक तरफ महंगाई का जिन बेकाबू, आवाम बदजन, आवाम तनकीद कर रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। कितना बड़ा चैलेंज है महंगाई हुकूमत के लिए जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। फरूख सलीम साहब जी, असल सोच जो सोचने वाली है वो अब आपने उठाई है प्रोग्राम में, वो असल सवाल है, और इसका बुनियादी जवाब ये है कि आप दुनिया भर में देख लें कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा किस्म का गठजोड़ है। दुनिया में जब भी किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो उसकी मईशत जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा जा सकता, ये बाकायदा से IMF की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा ममालिक को स्टडी किया, और जहां पे भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप सोचिए कि मईशत सही पटरी पे नहीं चढ़ती नजर आएगी। तो पाकिस्तान में बुनियादी जरूरत इस चीज की है कि किसी तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। ये सियासत के अंदर जो इस्तेहकाम है, ये प्री रेक्विजिट है, ये शर्त है, उसके बाद ये शर्त आपको पूरी करनी है। अब हमारे यहाँ आप देखिए कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जो इख्तलाफ करना है वो तो जमहूरी हक है, यानी कि अपोजिशन का एक जिम्मेदारी है, हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, और ये दोनों पहिए हैं हमारी जमहूरियत के। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारी जमहूरियत के अंदर इख्तलाफ से मामला दुश्मनी में बदल गया है। अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है, ये सब का सब मामला दुश्मनी पे चला गया है। आप सोचिए कि वजीर आजम साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि सारी की सारी अपोजिशन जो है वो चोर और डाकू हैं, वो गैंग है डेकॉइट्स का। दूसरी तरफ जो है अपोजिशन ये कहती है जो फेयरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, कानूनी तौर पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको सारी अपोजिशन मिलकर कहती है कि ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मुझे कहीं इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा, ये प्योर दुश्मनी में बदल गया है। और जैसे मैंने कहा, ये शर्त है
आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली, अगर हम चाहते हैं कि महंगाई नीचे आए, हमारी माशी पॉलिसी जो है वो सीधी सिमत में निकले। इस वक्त ना तो ऑपोजिशन के पास कोई 22 करोड़ पाकिस्तानियों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और ना ही हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन है, ना उनके पास टाइम है। तो यहाँ पे 100% अटेंशन जो है वो सारी की सारी सियासत के ऊपर चली गई है। और सियासत के अंदर अगर आप देखिए तो तकरीबन 1090 मेंबरान हैं जो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल सेनेट, तो तकरीबन 1000 फैमिलीज जो हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हैं और दूसरी तरफ है तकरीबन 3.5 करोड़ फैमिलीज जिनका सियासत से कोई डायरेक्ट ताल्लुक और उनका नुकसान हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अजमल बलोच साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने प्रोग्राम में। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से महंगाई का जिन बेकाबू है, अपोजिशन इस वक्त अपना जोर लगा रही है, सियासत जो सियासी माहौल है गर्मा गर्म हो चुका है। फीडबैक आप देख सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। महंगाई पर हमने प्रोग्राम किया, डिटेल आपके सामने फॉलो अप में रखते रहेंगे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल।